हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक परिपक्वता में बढ़ें। जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से लाख बार ये पूछते जाएंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये चीज कैसे हुई, तो फिर भी परमेश्वर आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर अपना जवाब पहले से वचन में से दे चुका है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी और कठिन बातें तुम्हें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। इसका मतलब आप जब प्रार्थना में बढ़ते हैं तो आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। पतरस को चेलों का अगुवा होने के लिए नहीं चुना गया था, बल्कि यहूदा इस्करियोती को चुना गया था, क्योंकि भविष्यवाणी उसके नाम की थी। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पतरस को कहा था कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे कुंजियां दूंगा और भेद दूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो पतरस पर जाहिर हुआ था। पतरस ने बताया कि प्रभु, किसी ने तुझे एलिया कहा, किसी ने यिर्मयाह कहा, लेकिन पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मांस और लहू ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने तुम पर जाहिर किया है। इस बात के कारण पतरस अगुआ बना। आज आप अपने जीवन में कहाँ जाएंगे? आपका शादीशुदा जीवन कैसा होगा? आपका आर्थिक स्तर कैसा होगा? आपकी आत्मिक जिंदगी कैसी होगी? इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आत्मिक परिपक्वता कैसी है। अगर आपकी आत्मिक परिपक्वता 500 लोगों की है, तो परमेश्वर आपको 600 लोग देकर मरवाना नहीं चाहता। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितना बढ़ना चाहते हैं। तो सोच कर देखें कि परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना कितना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह 12 चेले चुनने से पहले सारी रात पहाड़ पर प्रार्थना करते रहे और सुबह आकर 12 चेलों को चुनते हैं। कई बार चंगियाई और चमत्कार करने के बाद यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। तो आप सोच कर देखें कि खुद इस जगत का परमेश्वर यहोवा पिता के आगे प्रार्थना कर रहा है ताकि वो उन चीजों को ढूंढ सके जिसके लिए वो चुना गया था। तो आपको कितनी प्रार्थना करने की जरूरत होगी उन चीजों तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए तैयार की है। इसीलिए धोखा न खाएं और प्रार्थना करें, नहीं तो बड़ी और कठिन बातें तुम्हें समझ नहीं आएगी। उसने कहा, मेरा रास्ता तंग है और बहुत कम है जो इसे पाते हैं। दूसरे रास्ते चौड़े हैं और बहुत लोग हैं जो उसमें से जाएंगे। और बाइबल कहती है कि मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं और आपके उत्तम पदार्थ इसी तंग रास्ते में मिलेंगे। प्रार्थना करना, उपवास करना, पवित्रताई में रहना, सताव का रास्ता जो आप परमेश्वर में सहते हैं और फिर आप उत्तम पदार्थ पाते हैं। वो उत्तम पदार्थ आपका उत्तम आत्मिक जीवन होगा, उत्तम शादीशुदा जीवन होगा। इसीलिए कितना जरूरी है आत्मिक परिपक्वता में बढ़ना, नहीं तो आप परमेश्वर से पूछते जाएंगे और परमेश्वर आपको बच्चे के रूप में देखेगा जिसे सब बातों को बताया नहीं जा सकता। परेशानी ये है कि आप अपने आसपास की घटनाओं को आत्मिक आंखों से देखते नहीं और जांचते नहीं, तब शैतान आपको धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको आत्मिक रीति से बढ़ना जरूरी है ताकि परमेश्वर आप पर कठिन बातों को जाहिर करे और आपका स्तर बढ़ने पाए। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं परमेश्वर में अपने आप को दृढ़ करते हुए आत्मिक परिपक्वता में बढ़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।